नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था इसमें आपका था हिंदी का भौतिक का विलोम शब्द। पहला क्वेश्चन विलोम पूछा था, तो हर सीरीज अलग अलग थे, तो मेरे पास जो सीरीज है मैं उसमें बता रहा हूँ। तो इसका जो भौतिक का विलोम होगा, तो भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो भौतिक का विलोम हो जाएगा दोस्तों आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अगला है प्राची शब्द का विपरार्थक क्या है? तो विपरार्थक मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो प्राची का विलोम क्या होगा? प्रतीची। क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समिष्टि का विलोम शब्द है। समिष्टि की क्या हो जाएगा? व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है? तो इसमें हो जाएगा आग्रह का विग्रह सही है। विलोम शब्दों में एक युग्म गलत है, तो इसका हो जाएगा आवाहन का विसर्जन। नहीं, आवाहन का विसर्जन तो नहीं होना चाहिए। इसका हो जाएगा आग्रह विग्रह। आग्रह का विग्रह, ये गलत है विलोम। अगला पांचवा है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो सही युग्म कौन सा है? आदृत निरादृत। आदृत निरादृत है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी है दैदीप्यमान। क्या हो जाएगा? दैदीप्यमान। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका पौराणिक, ये जो है आपका सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या था? तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य था यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो यह कविता क्या थे? शुद्ध वाक्य है। अगला आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है? तो इसमें से क्या शुद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से, तो क्या शुद्ध था इसमें आपका हो जाएगा शुद्ध इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। यही आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला क्या है पूछा? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें क्या पूछा? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन क्या है? देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। यही क्या है आपका राइट आंसर है। और अगला क्या है परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो क्या है? अनुश्रुति। क्या है? डी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? डी अनुश्रुति। अगला है जिसके पास कुछ न हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ न हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? तो अकिंचन है। क्या है? अकिंचन है। अगला है श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। श्वेत से स्वेदज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेदज हो जाएगा। अगला है अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? तो यह अपरिणित शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो अपरिणित शब्द जो हो जाएगा आपका जिसका विवाह न हुआ हो, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है अपरिणित शब्द का प्रयोग। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो जिससे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो जीर्ण। जीर्ण क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है अगहन का तत्सम शब्द है। अगहन का क्या हो जाएगा? अग्रहण।
अग्रहायण क्या हो जाएगा? अग्रहायण। यह क्या आगहन का तत्सम रूप है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? 14। 14 क्या है? तद्भव शब्द है। अगला है अभ्यांतर का तद्भव शब्द है। अभ्यांतर, अभ्यांतर का तद्भव शब्द क्या है? तो अभ्यांतर का जो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भीतर। अभ्यांतर का भीतर हो जाएगा। अगला है करपट का तद्भव, तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा। कपड़ा का क्या है? तद्भव शब्द है करपट का। अगला है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इस वाक्य में बहुत जो है वह आपका क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो जिसमें किसमें किया गया है? तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो इस वाक्य में जो चंचल शब्द है आपका वो है गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक है। अगला है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण किससे बना है? तो मानस से बना है। किससे? मानस से बना है। अगला है चारित्रिक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक विशेषण का क्या है? चरित्र। क्या है? चरित्र। अगला है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? समालोचन। क्या है? समालोचन। अगला है बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौदामिनी। क्या है? सौदामिनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारती। भारती जो है वो क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वासन। वासन क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दामोदर। क्या है? दामोदर। अगला है आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? तो तिरोभूत। क्या है? तिरोभूत। अगला है क्षणिक का सही विलोम शब्द। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? शाश्वत। अगला है अग्रज का विलोम शब्द। अग्रज का अनुज हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म इसमें से गलत है? तो इसमें से आपका जो गलत युग्म है वह है अनुचर का परिचय। अनुचर का परिचय हो जाएगा। अगला है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। वह है कौन सा है? तो वह है आपका आच्छादित का परिच्छन्न। ये क्या है? गलत है। वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है चिन्ह। चिन्ह क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन क्या है? ज्योत्सना। क्या है? ज्योत्सना। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उत्कर्षता। क्या है? उत्कर्षता क्या है? अशुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। वह है प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। यही सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। वह है, तो इसमें से क्या अशुद्ध है? तो इसमें से क्या अशुद्ध है आपका? जो हो जाएगा निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा? अज्ञात शत्रु हो जाएगा। अगला है खोज करने वाला। इस वाक्य के लिए एक शब्द है। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? इस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अन्वेषण। क्या? अन्वेषक। क्या हो जाएगा? अन्वेषक।
अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो सुग्रीव। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। अगला है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से सही युग्म कौन सा है? लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत। क्या कहते हैं? प्रत्यागत। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है पिरवा का तत्सम रूप है, तो पिरवा का तत्सम रूप क्या है? प्रतिपदा। क्या है? प्रतिपदा। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत रूप क्या है? तो पर्यंक पलंग। क्या है? पर्यंक पलंग। अगला है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द क्या है? आंसू है। अगला है कथित कपित्थ का तद्भव रूप है, तो कपित्थ का तद्भव रूप क्या है? तो कथित का तद्भव रूप हो जाएगा आपका कैथा। कैथा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो कौन सा शब्द है? उचित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सुंदर नहीं बना है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, तो किसमें किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। किसमें किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है में किया गया है। अगला है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर्य से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका जो है आग्नेय। आग्नेय हो जाएगा। अगला है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य हो जाएगा आकाश का। अगला है सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कनक हो जाएगा। अगला है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु शब्द किसका है? पंछी के हैं। किसके हैं? पंछी के हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है? सलील। सलील क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह क्या है? अम्बु। अम्बु क्या है? माता का पर्यायवाची नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।